बुद्ध का एक शिष्य बहुत गहराई से ध्यान कर रहा था, लेकिन वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। उसका मन हमेशा विचारों से भरा रहता था। उसने अपने मन को शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके सारे प्रयास विफल हो गए। आखिरकार जब उसने सब कुछ कर लिया तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। मैं एक जगह ध्यान नहीं लगा पाता हूं। जब कुछ देखता हूं तो दूसरी चीज पर चला जाता हूं, फिर तीसरी और चौथी चीज करता हूं। हजारों विचार मेरे मन में चलते रहते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता कि ऐसा कब हो जाता है। काफी समय बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या कर रहा था और क्या सोच रहा था। हे गुरुदेव, मैं अपने मन को विचारों से खाली करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे मन में एक भी विचार न रहे। जब चाहूं तभी विचार उठना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान तभी होता है जब हम समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। क्या आपने उस मन को भी जाना है जिसे आप खाली करना चाहते हैं? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जितना इसके बारे में जानता हूं, यह उतना ही रहस्यमय होता जाता है। बुद्ध ने कहा, जाओ और छोटे छोटे पत्थरों से भरा एक घड़ा ले आओ। तब शिष्य छोटे छोटे पत्थरों से भरा एक घड़ा ले आया और बुद्ध के पास रख दिया। बुद्ध ने कहा, इस घड़े को अपना मन समझो और इस घड़े में पत्थर भरे हुए हैं। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। शिष्य घड़े में पत्थर डालने लगा। घड़ा पहले से ही भरा हुआ था। 12वां पत्थर रखते ही बाकी सभी पत्थर नीचे गिरने लगे। तब बुद्ध ने कहा, रुको और ध्यान से देखो। अब घड़े में कोई पत्थर तो नहीं आ रहे हैं, बल्कि वह नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि यह भर गया है। जो भी इसमें आ सकता था आ गया है। अब और पत्थर नहीं आएंगे। यदि आप एक और पत्थर डालना चाहते हैं तो पहले पत्थरों को बाहर निकालना होगा। शिष्य ने तुरंत कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, कि हमें अपने दिमाग को विचारों से खाली कर लेना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले पूरी बात समझो और फिर दिमाग को खाली करो। बुद्ध ने कहा कि हमारा मन इस घड़े के बिल्कुल विपरीत है। तुम घड़े को पत्थरों से तो भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे। मन हमेशा खाली रहता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर दिमाग हमेशा खाली रहता है तो हम उसे खाली करने की कोशिश क्यों करते रहते हैं? इसकी क्या जरूरत है? बुद्ध ने कहा, इस घड़े से एक एक करके सारे पत्थर निकालो। शिष्य ने वैसा ही किया और एक एक करके घड़े से पत्थर निकालता रहा और आखिर में घड़ा खाली हो गया। बुद्ध ने कहा, देखो, तुमने एक एक करके पत्थर निकाले। यह घड़ा खाली है। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरा पत्थर डाल सकते हो, या फिर वही पत्थर फिर से डाल सकते हो। इसे आधा भर सकते हो या पूरा भर सकते हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं भी ऐसा ही हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि मन को खाली करना है। ये तो पत्थर हैं, इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है और घड़ा खाली किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन को कैसे खाली करूं? बुद्धा बोले, इस खाली घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकाल लो। शिष्य ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, फिर 2 पत्थर कैसे निकल सकते हैं? बुद्ध ने कहा, चलो ऐसा करो, इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 पत्थर निकाल लो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव हो सकता है? और जब आप उन 4 विचारों को पकड़ते हैं तो उनके पीछे 16 विचार उभरते हैं, और ऐसा करने से विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और आप कहीं नहीं रुकते, एक के बाद दूसरे विचार को पकड़ते चले जाते हैं। यह मिट्टी का घड़ा पत्थरों के घड़ों के समान है। भरा रहेगा, लेकिन आपका मन कभी नहीं भरता। वह हमेशा खाली ही रहता है। हमारा दिमाग भी एक विचार के बाद हमारे लिए हजारों विकल्प खोल देता है और हम एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों विकल्पों में फंस जाते हैं। शिष्य ने कहा, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने कहा, मन के जाल में मत उलझो। मन को खाली करने की कोशिश मत करो। अपना ध्यान इकट्ठा करो, एकाग्रता लाओ। जो भी कर रहे हो उसे अंतिम मानकर करो। ऐसे करो कि बाद में इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जब आप किसी विचार पर काम करते हैं तो बस उसी पर काम करें, कोई दूसरा विचार नहीं। मन के भ्रम से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है।
लेकिन अभ्यास सब कुछ कर सकता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं भी ऐसा ही करूंगा। यह समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश करते हैं। मन में उठते विचारों से परेशान रहते हैं। हम चाहते हैं कि ये विचार कहीं चले जाएं और हम शांत हो जाते हैं। हम विचारों का उपयोग करते हैं कि वे हमें शांत करते हैं और वे आपके उन्हीं विचारों से जुड़े होते हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। इसलिए ये विचार इतनी शक्तिशाली हैं। जब आप सोचना ही नहीं चाहते तो आप शांत रह सकते हैं। यह तभी संभव है जब आप शांत रहने की कोशिश करना बंद कर दें और अपनी समस्या को हल करने पर ध्यान दें। ध्यान केंद्रित करें और समझें कि चिंता करने से नहीं बल्कि सोचने से समाधान मिलता है। बुद्ध ने कहा, इस मिट्टी के बर्तन को पत्थरों से आधा भर दो। शिष्य ने वैसा ही किया। फिर बुद्ध ने कहा, अब इन पत्थरों में से एक पत्थर चुन लो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दो। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। जब शिष्य ने 11वां पत्थर निकाला और उस पत्थर को तराशना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। तो उसने घड़े से दूसरा पत्थर निकाला। उसे वह पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला। उसका रंग उसे पसंद नहीं आया। फिर उसने चौथा पत्थर निकाला, लेकिन इस पत्थर में भी एक दोष निकला। इस प्रकार उसने लगभग सभी पत्थर बाहर फेंक दिए। उसे ऐसा करते देख बुद्ध ने कहा, वह पत्थर जो तुमने पहली बार निकाला था, उस पत्थर को इस समझ के साथ तराशना कि तुम्हारे पास कोई दूसरा पत्थर नहीं है। फिर शिष्य ने उस पत्थर की मूर्ति बनाना शुरू किया और उस पत्थर से अपने गुरु की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और अपने गुरु को भेंट की और कहा, बहुत सुंदर इस पत्थर से मूर्ति बनाई जा सकती है। मैं इसका विचार भी नहीं कर सकता था। बुद्ध ने कहा कि जब कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो हम अपनी सारी ऊर्जा उसमें लगा देते हैं और उसे सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। जब कोई दूसरा विकल्प है तो हम सिर्फ पत्थर चुनते रहते हैं। मन को खाली करने की कोशिश करने के बजाय हमें अपनी एकाग्रता को एक विचार या कार्य पर केंद्रित करना चाहिए और उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन को जरूर दबाएं। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।